होगा हम गैलीलियन इनवेरिएंस के ही बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे लेंथ के बारे में, क्या लेंथ वेरिएंट होता है या फिर इनवेरिएंट होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बारे में भी देखेंगे ये वेरिएंट होता है या फिर इनवेरिएंट होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी देखेंगे वेरिएंट है या फिर इनवेरिएंट है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बताया था कि वहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। वहां पर वेलोसिटी हमारा वेरिएंट आ रहा था, अलग अलग पोजीशन से देखने पर हमारी वेलोसिटी डिफरेंट हो रही थी। मतलब जब रेस्ट पर देखते थे तब उसकी वेलोसिटी कुछ और दिख रही थी, जब हम चलने का प्रयास करते थे या चलने के बाद हम मूव करते हुए देखते थे तो वेलोसिटी अलग आती थी, लेकिन एक्सीलरेशन हमारा सेम हुआ करता था। मतलब वहां से हम निकाले थे एक्सीलरेशन हमारा इनवेरिएंट था, वो चेंज नहीं होता था, और वेलोसिटी हमारी वेरिएंट थी जो कि हमारी चेंज हो जाती थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे पहला हम बात करेंगे गैलीलियन इनवेरिएंस लेंथ के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर लेंथ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहां पर हेडिंग आप डालेंगे गैलीलियन इनवेरिएंस लेंथ। हम लेंथ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आप जैसे यहां पर खड़े हो, ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर खड़े हैं, आप क्लियर समझ पाएंगे। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, हम यहां से खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमें मान लीजिए ये 2 मीटर की दिख रही है यहां से खड़े होने के बाद। क्या ये पूछा जा रहा है, क्या यहां से जब हम चलेंगे, यहां जब हम चलने का प्रयास करेंगे या आगे बढ़ेंगे, क्या ये लेंथ हमको ज़्यादा बड़ी या छोटी दिखाई देगी? वो चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। ये वेरिएंट होता है या फिर नहीं, दूर से देखने पर, नज़दीक से देखने पर क्या वो हमें उसकी लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। मतलब ये 2 मीटर की अगर दूर से देख रहे हो, अगर 2 मीटर की है, आपको फील भले ही होगा, दूर से देख रहे हो आपको छोटी वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक से जाने पे बड़ी वस्तु दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल जो उसकी मेजर है क्या वो 2 मीटर ही है या 2 मीटर से कम या ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ हम देखेंगे। क्या उसकी लेंथ में डिफरेंट आ रहा है, हमको दिख कुछ दूसरा रहा है, लेकिन क्या इसकी लेंथ में कुछ अंतर आएगा जब ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से देखा जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया था कि लाइट जो होती है, प्रकाश, उसको क्या हम वेरिएंट मान सकते हैं या फिर इनवेरिएंट, ये चीज़ कंफर्म कराया था। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। देखिए रिलेटिविटी जो होती है 2 प्रकार की होती है, 2 थियोरी बताई थी, एक जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, एक तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी था उसमें हम लोग खूब ज़्यादा वेलोसिटी वाली बात करेंगे, जैसे बहुत ही ज़्यादा जिसकी वेलोसिटी होती है, ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे, उसमें होता है, एक्सीलरेशन भी उसी में आता है, ग्रेविटेशन उसमें आता है। लेकिन जो एक्चुअल हमें बीएससी के टॉपिक में पढ़ना है वो हमारी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, जिसमें हम लो स्पीड के बारे में बात करते हैं, लो स्पीड के बारे में। तो चलिए पहले इसको हम प्रूव करते हैं। आफ्टर इट आपको मैं, जिसने कमेंट किया था वो ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी ध्यान समझिएगा, उसके बारे में निष्कर्ष बता देंगे। चलिए देखते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस लेंथ, लेंथ में क्या डिफरेंट आता है। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए एक तो आप एस फ्रेम लेते हो, एक एस प्राइम फ्रेम, तो आप एक बार एस फ्रेम ले लीजिए। यहां पर ऑब्जर्वर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक। यहां से यहां तक कोई ऑब्जर्वर पहुंचा, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये प्राइम लिया जाता है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, या प्राइम बोल सकते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। इसे हम बोलते हैं एस प्राइम फ्रेम या एस डैश फ्रेम, और इसे बोलते हैं एस फ्रेम। समझिएगा ध्यान से, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। यहां पर कोई एक लेंथ रखी गई है, ऑब्जेक्ट रखी गई जिसकी लेंथ हमें मेजर करना है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसी का लेंथ हमें निकालना है। अगर यहां से देखें इस ऑब्जर्वर से, तो इसकी लेंथ ये बड़ी वाली क्या हो जाएगी, L2 डैश, और यहां से L1 डैश। यहां तक सबको समझ में आया, L2 डैश और ये L1 डैश। अगर हम यहां से देखें, L2 मानिए, L1 मानिए, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, X2 डैश मान लीजिए, X डायरेक्शन में है
तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, x2 डैश x1 डैश। क्लियर। इस फ्रेम से देखें, क्योंकि ये x डैश डायरेक्शन में था, यहां पर देखें x डायरेक्शन में, तो यहां से हम क्या मान लेंगे, x2 यहां तक की फाइनल जो लेंथ थी, और ये क्या हो जाएगी हमारी x1 यहां तक। सबको क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगर हम पूछें एस फ्रेम के लिए इसकी लेंथ क्या होगी, एस फ्रेम के लिए इसकी लेंथ बताओगे, अगर इसकी लेंथ मेजर करनी हो टोटल लेंथ में से इस वाली लेंथ को घटा दें, इसकी लेंथ मिल जाएगी। मतलब एस फ्रेम के लिए जो यल होगा, लेंथ होगा, वो क्या होगा, टोटल लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ यहां तक क्या है x2 माइनस ये वाली लेंथ, मतलब टोटल में से अगर इतना घटा दे तो इसकी लेंथ आ जाएगी x1। एस डैश फ्रेम के लिए अगर देखें हम, एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम देखें तो इसकी लेंथ मेजर करना, टोटल में से इतना घटा दो, टोटल कितना है हमारे x2, मतलब एल डैश फ्रेम के लिए निकालना है x2 डैश माइनस ये x1 डैश। क्लियर है, क्लियर। अब हम यहां पर बताएंगे फ्रॉम, आप सभी को याद होगा, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने प्रूव कराया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको याद भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो x डैश होता है वो x माइनस वी टी होता है, बोलो हाँ या ना। जो x डैश होता है x माइनस वी टी, बोलो सही है। हमने क्या किया था, एक फ्रेम, दो फ्रेम लिए थे, z डैश x डैश, मान लो यही फ्रेम है, y डैश y। अगर वहां पर x डैश ना करना चाहो तो ऐसे कर लो x डैश, बात एक ही है ना। तो यहां पर हमने क्या लिया था, एक ऑब्जेक्ट रखा था, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक। वहां पर हमने इससे जो डिस्टेंस था वो x डैश लिया था, इसका डिस्टेंस, और इससे डिस्टेंस हमने x लिया था, क्योंकि ये प्राइम है। और ये जो मूव करेगा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करके यहां तक जाए, v वेलोसिटी से, टाइम कितना लगा t vt, क्योंकि यहां पर जो t डैश और t माने थे, टाइम जो माने थे, ये तो o डैश का पोजीशन है। हम आपको बता दें, टाइम यहां पर t डैश लिया गया था और टाइम यहां पर t लिया गया था, और हमने बताया कि टाइम वहां पर क्या था, इक्वल था, t इक्वल टू t डैश, हमने निकाल के भी दिखाया था। टाइम जो होता है वेरिएंट नहीं होता, इनवेरिएंट होता है, मास भी इनवेरिएंट होता है, मास भी इनवेरिएंट होता है। लास्ट वीडियो में जाइए, आई बटन मिल रहा है, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा टाइम कैसे इनवेरिएंट होता है। कि आप यहां पर मान लो 4 बजे खड़े हो, 1 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में, 5 बज गए, तो क्या इस घड़ी में 4 ही बज रहे हैं, नहीं 5 ही बज रहे हैं, मतलब दोनों की घड़ी बराबर है। इस पोजीशन पर भी वही टाइम, इस पोजीशन पर भी, यहां से यहां तक जाओ 6 बज गए मान लो, तो सभी घड़ियों में 6 ही बज जाएंगे। क्लियर। और मास क्या होता है, आप मान लो 2 किलो का कुछ भी सामान रख लिए, 2 किलो का अपने पास, क्या आप कहीं मूव कर रहे हो तो वो 2 किलो का नहीं लगेगा। या समझ लो आप 2 किलो फल लेते हो और लेकर खड़े हो, 2 किलो लग रहा है, आप लेकर चलोगे कहीं दूसरी जगह पहुंच के उसको मेजर करो, क्या वो 2 किलो में थोड़ा ज्यादा हो गया या कम हो जाएगा, नहीं होगा, 2 किलो रहेगा। मास भी हमारा इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं होता। तो वहां पर हमने बताया था टाइम चेंज नहीं होता, इसलिए t इक्वल टू टी डैश, यहाँ पर वी टी डैश की कोई बात ही नहीं उठती, वी टी ही लिए लेते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डैश की वैल्यू निकालें, टोटल हमारा x है, उसमें से यदि हमारा वी टी घटा दें तो एक्स डैश आ जाएगा। वी टी हमारा यही तो था, इतना वी टी, तो टोटल में से इतना घटा दो, हमारा एक्स डैश मिल गया। ये हमने बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, तो हमें यहां पर चाहिए क्या, x2 डैश x1 डैश, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। तो हमें चाहिए क्या, हमको अगर ये प्रूव कर दें l डैश इक्वल टू यल, तो मतलब क्या होगा, ये वेरिएंट नहीं है, लेंथ हमारी यहां पर भी वही है जो इस फ्रेम से देखने पर है, लेंथ हमारी बराबर आ रही है। अगर ये नहीं प्रूव होता है तब जाकर ये क्या हो जाएगा, वेरिएंट होगा, मतलब चेंज होगा। तो x2 डैश, हेंस x2 डैश यहां से कितना आ जाएगा, x2 माइनस वी टी, और x1 डैश कितना आ जाएगा,
x1 माइनस वी टी, क्योंकि जब x डैश बराबर x माइनस वी टी था तो x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी और x1 डैश बराबर x1 माइनस वी टी। क्लियर है, सबको समझ में आता है। चलो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 डैश एंड x1 डैश इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो इक्वेशन। या तो आप चाहते तो x1 x2 की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भी रख सकते थे, आएगा वो सेम, तब भी हमारा एल डैश इक्वल टू एल ही आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं, तो एल डैश की वैल्यू क्या आती है, x2 डैश की वैल्यू क्या है, ये x2 माइनस वी टी, बीच में माइनस लगा है, देख पा रहे हैं, x1 डैश मतलब x1 माइनस वी टी, ये क्या हुआ x2 माइनस वी टी, माइनस में x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी टी से वी टी कटता नहीं, हमेशा घटता है, हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से। तो वी टी से वी टी हट जाएगा, क्या मिला x2 माइनस x1, ये एल डैश की वैल्यू आ गई। तो हम जानते हैं एल डैश इक्वल टू x2 माइनस x1 किसकी वैल्यू है, एल की। तो यहां से हमें प्रूव हुआ, हेंस जो हमारा लेंथ होगा, लेंथ इज इनवेरिएंट, लेंथ हमारा बदलता नहीं, इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं होता। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आया यहां तक। तो हमें अभी तक क्या मिला कि जो हमारी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन, और ये आपको लेंथ मिल गया, लेंथ, मास मिल गया था, टाइम मिल गया था, ये सभी हमारे क्या होते हैं, इनवेरिएंट। बट जो वेलोसिटी अभी तक हमें मिली, वेलोसिटी वो हमारी वेरिएंट मिली थी, ये नोट कर लीजिए, वेरिएंट मिली थी, और ये सब हमारे इनवेरिएंट में मिले थे। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसी को न्यूटोनियन रिलेटिविटी भी बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या होता है, यही होता है हमारा न्यूटोनियन रिलेटिविटी, कि एक्सीलरेशन, लेंथ, मास और टाइम हमारा इनवेरिएंट होता है, ये हमारा होता है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। क्लियर सबको क्लियर होता है, नोट कर लिए, नोट करिए फटाफट से आप लोग, समझ में आया। चलिए, अब काफ़ी बच्चे के मन में उठ रहा होगा सर न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो बता दें कि यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूटोनियन, छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिविटी प्रिंसिपल। ये न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल क्या होता है, ऑल द टॉपिक आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम। जितने भी क्वांटी होंगे, क्वांटी बोल सकते हैं कि ऑल द, या फिर लॉ बोलें, नियम बोलें कि ऑल द लॉ ऑफ मैकेनिक्स में जितने भी लॉ होते हैं आर सेम फॉर इनर्शियल फ्रेम। लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द लॉ ऑफ मैकेनिक्स के जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, आर सेम, वो इक्वल होते हैं, सेम फॉर इनर्शियल फ्रेम के लिए इक्वल होते हैं, इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम देखने के लिए सबसे पहला वाला वीडियो देखिए। इनर्शियल फ्रेम हमने बताया कि जो न्यूटन का, जैसे मान लीजिए इनर्शिया, न्यूटन से ने दिया था ना कि एक इनर्शिया लॉ भी था उसमें, जिसको आप फर्स्ट लॉ बोल सकते हो। तो अगर वो होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया अगर होल्ड कर रहा है तब जाकर वो इनर्शियल फ्रेम होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं कर रहा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। एक्सप्लेन में चाहिए खूब, पहला वाला वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं, अब हम बात करेंगे गैलीलियन इन्वेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। गैलीलियन इन्वेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या वेरिएंट होता है या फिर वेरिएंट नहीं होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखेंगे, क्या वो वेरिएंट होता है, नहीं होता है। तो हमें पहले हम जान तो लें क्या क्या वेरिएंट होता है, प्रूव करने के लिए भी आता है। तो अब चलिए बात करेंगे गैलीलियन इन्वेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले आप सबसे पहला काम 2 फ्रेम बनाइए, 2 फ्रेम बनाएंगे।
एक्स डैश है, यहाँ पर ये एक्स है, वाई डैश ये हमारा वाई, और इधर ये जेड डैश और ये है जेड। ये हमारा एस फ्रेम जो कि हमारा एट रेस्ट, ये है एस डैश फ्रेम इन मूवमेंट इन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में ये मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जर्वर मान लेते हैं ओ डैश और ओ मान लेते हैं। ये एस प्राइम फ्रेम भी बोल सकते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास m1 और m2 है। अब देखिएगा, एक बार ये कोलिजन से पहले कोई भी दो पार्टिकल जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे दो पार्टिकल जा रहे हैं, अगर वो सेम वेलोसिटी चलेंगे कभी भी उनका कोलिजन नहीं होगा। मान लिया आगे वाला अगर धीमे चल रहा है, पीछे वाला तेज चल रहा है, तो इनका टक्कर तो होगा, कोलिजन होगा। आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, दो पार्टिकल को रखा, गैलीली ने रखा था, दो पार्टिकल को लिया था। उन्होंने एक बार इसकी वेलोसिटी बताई कोलिजन के पहले, फिर इसकी वेलोसिटी बताई कोलिजन के बाद। कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी थी एस फ्रेम के लिए और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी थी एस फ्रेम के ही लिए, क्या वह कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी बराबर होगी एस डैश फ्रेम के लिए। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप कोलिजन के पहले बोल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद बोल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या ये एस फ्रेम से ज्यादा है, एस डैश फ्रेम, या फिर एस डैश फ्रेम की ज्यादा है, या फिर दोनों इक्वल है, ये चीज यहां पर बताएगा। अगर वेरिएंट नहीं होगा, इनवेरिएंट होगा, तब जाकर ये क्या करेंगे, दोनों बराबर होंगे। मतलब एस डैश फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए, दो के दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी। यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट u1 हमने क्या माना, u1 माना ऐसी वेलोसिटी है u1। देखिए हमें u1 u2 मानेंगे कोलिजन से पहले, m1 और m2 की वेलोसिटी, और m1 m2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल चल रहे हैं अपने अपने वेलोसिटी पे, जब इनका कोलिजन होगा तो ये कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करेंगे। तो u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल बिफोर कोलिजन फॉर एस फ्रेम, एस फ्रेम के लिए। ठीक, जहां पर प्राइम लगा होगा या डैश लगा होगा वो हमारा किसके लिए होगा, एस डैश फ्रेम के लिए। जहां पर नहीं लगा होगा वो हमारा एस फ्रेम के लिए ही होगा। u2 क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ, ये पूरा का पूरा यस फ्रेम के लिए ही बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये यस फ्रेम यहां पर देख लीजिएगा, यस फ्रेम, ये तो वैसे मान लीजिए लिख दिया गया है, ये सिर्फ हमारे यस फ्रेम के लिए ही बात हो रहा है। ये हमारा यस फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम। नहीं तो कहोगे सर दो दो बार क्यों लिख दिए हैं। ठीक, ये एस फ्रेम के लिए बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल बिफोर कोलिजन, और ये वेलोसिटी ऑफ m2 पार्टिकल। जब यहां से देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, इसकी वेलोसिटी m2 पार्टिकल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब यहां पर v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, और जो v2 है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ m2 पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको कैमरे में एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए कि u1 और u2 क्या है, m1 और m2 की वेलोसिटी है कोलिजन से पहले की, और जो v1 v2 है वो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी है। वो क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है इन दोनों की। ठीक, और क्या मान लिया, अब एस डैश फ्रेम के लिए मान लीजिए, एस डैश फ्रेम के लिए क्या होगा, एस डैश फ्रेम के लिए ये होगा कि u1 डैश यहां पर लोगे, u2 डैश लोगे, v1 डैश लोगे और v2 डैश, या फिर प्राइम बोल सकते हो।
u1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल, ध्यान समझते चलिएगा, m1 पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, सब कुछ यही होगा, यही सब कुछ होगा, बस ये एस डैश फ्रेम के लिए है तो u1 डैश u2 डैश लिखिए। और ये क्या होगा, u2 वेलोसिटी ऑफ m2 पार्टिकल बिफोर कोलिजन, v1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल, क्या बिफोर कोलिजन नहीं, आफ्टर कोलिजन, v1 है ना आफ्टर कोलिजन, और v2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m2 पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। सबको यहां तक क्लियर है, क्लियर है सबको? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, सबको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, लेकिन यहां पर क्या है, दो वेलोसिटी u1 और u2, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद में, तो यहां पर क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो क्लियर है? इसकी वेलोसिटी पहले हम इस u1 के लिए ले रहे हैं, फिर इसकी वेलोसिटी u2 के लिए, u2 इसकी वेलोसिटी ना, m2 u2, m1 u1 m2 u2 जो होगा कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर बता दीजिए फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने वेलोसिटी के लिए जो दिखाया था, नहीं तो अगर आपको ना मालूम हो तो वैसे ही देख लीजिए, एक्स डैश की जो वेलोसिटी आई थी एक्स माइनस वी टी आई थी ना, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो डी एक्स डैश अपान डी टी, बस डी एक्स डैश नहीं बोला जाता, डी डी टी ऑफ एक्स डैश इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स माइनस वी, तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ करता था, बाहर हो जाएगा, और डी डी टी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ टी, टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स डैश मतलब वी डैश, डी डी टी ऑफ एक्स वी, अरे एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, या आप कुछ भी मान लो, तो वेलोसिटी अपान टाइम माइनस डी डी टी ऑफ टी, ये तो हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, ओ सॉरी 1, सॉरी हमने यहां पर u माना था इनिशियल, u x के रिस्पेक्ट में ना, x डायरेक्शन में u x इक्वल टू, ये भी u ही था, हमने वहां पर ऐसा माना था। आप एक बार देख लीजिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट वीडियो में जो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, हमने वहां पर पूरा प्रूफ कराया था, और ये हमारा v बचा, ये बचा था ना? तो या फिर हम ये u x बराबर u डैश x है बराबर u x माइनस वी हुआ है ना, आप यहां से निकाल के आ सकते हो, आप इसको या फिर ऐसा भी लिख सकते हो ना, देखिए u x डैश इक्वल टू u x माइनस वी है, आप अगर यहां से u x की वैल्यू निकालना चाहो तो u x डैश प्लस में v हो जाएगा, इधर ये जाकर ऐड हो जाएगा। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2, आप अगर इसके फ्रेम के लिए लिखे होते तो m1 u1 डैश लिखे होते, चाहे जो लो, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था डैश वाले में रखा था वैल्यू, अब की बार वैसे रख दे रहे हैं, आएगा तो हमारा सेम, देख रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। तो यहाँ पर u1 यहाँ से देख रहे हो ना, ux की वैल्यू है तो u1 की और u2 वैल्यू निकाल सकते हो, x यहाँ 2 रख दो, v1 v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर, समझ में आया 100%। चलो अब देखेंगे u1 की वैल्यू निकालो, u1 की वैल्यू इसके अनुसार निकालोगे तो क्या हो जाएगा u1 डैश प्लस v, u2 की वैल्यू निकालो u2 डैश प्लस v, v1 की वैल्यू निकालो v1 डैश प्लस v, v2 की वैल्यू निकालो v2 डैश प्लस v ना, यही तो होगा।
आगे देखते हैं। अब ये सब वैल्यू उठा के ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर किस में रखना है? फर्स्ट में। ये वैल्यू हमें उठा के ले जाकर फर्स्ट में रख देना है। फर्स्ट में रखेंगे तो m1, ध्यान समझिएगा, एक मिनट, m1 u1 की वैल्यू क्या है? u1 प्लस वी, u1 डैश प्लस वी। m2 v2 है, u2 है, u2 वैल्यू क्या है? u2 डैश प्लस वी, u2 डैश प्लस वी इक्वल टू m1 v1 की वैल्यू क्या है? v1 डैश प्लस वी, m1 v1 डैश प्लस वी प्लस m2, और ये इसकी वैल्यू क्या है? v2 की, v2 डैश प्लस वी। बोलो सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? परहैप्स नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा पार्ट कट हुआ होगा। अब दिख रहा है क्लियर? सबको क्लियर दिख रहा है यहाँ तक? चलो, यहाँ तक 100% क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस हमने किया क्या, u1 u2 v1 v2 वैल्यू ले जाकर रखा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? m1 u1 डैश प्लस m1 v, बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, m2 u2 डैश प्लस m2 v इक्वल टू क्या मिला? m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v, यही तो मिलेगा। अब देखो m2 v इधर भी है, m2 v इधर भी है, इधर आकर कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में ही है। m1 v भी कैंसिल हो जाएगा, सो सॉरी, m1 v1 डैश है, ये m1 v भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए m1 v भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, विच इज इक्वल टू दिस। मतलब आप m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल होगा? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। मतलब सभी प्रॉपर्टी क्लियर हो रही हैं, जितने भी वैल्यू आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं। मतलब एस फ्रेम के लिए इतना था, एस डैश फ्रेम के लिए इतना था। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें आई? क्या इसमें मान लो प्लस में कुछ जोड़ा गया, एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया, कुछ घटाया गया नहीं घटाया गया, मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ ना तो डिवाइड हुआ, सेम टू सेम वैल्यू आई है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये भी हमारा इनवेरिएंट है। हेंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हमारा इनवेरिएंट होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नोट डाउन करें, नोट डाउन करें। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां तक सबको समझ में आ गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। हटाएं? चलिए देखिए, हम पूरा नहीं हटाएंगे इसलिए क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इलाके से लगाए थे, बाकी सब कुछ वही होगा। अब की बार हमें एनर्जी दिखानी है, तो एनर्जी में क्या लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, यही होगा। यहां पर जो वैल्यू होगी थोड़ा सा चेंज कर लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिखो। यहां तक लिखने के बाद सब लोग दोबारा लिख लेना, हमारा काम चल गया, आप लोग भी मत चलाने लगना काम की, मिटा दो। अकॉर्डिंग टू, नहीं तो काफ़ी बच्चे बहुत होशियार होते हैं, पेंसिल से लिखते हैं रफ में या कहीं पर भी लिखेंगे, फिगर बनाएंगे ताकि मिटाने उटाने में आसानी हो। बहुत बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं यार एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ
m2v2 स्क्वायर। बाकी सब कुछ वही होगा, वैल्यू हमारी वही होगी, वैल्यू यहाँ पर पुट करने की थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस इतना ही अंतर है। वैल्यू जो आप पुट करोगे इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, सिर्फ उसमें स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बड़ा बनेगा, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपकी बारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया। वैल्यू रखो, हाफ m1, u1 की वैल्यू क्या है, u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, u2 वैल्यू क्या है, u2 डैश प्लस v इक्वल टू में हाफ m1, v1 की वैल्यू v1 डैश प्लस v प्लस इसकी वैल्यू क्या है, हाफ m2 v2 डैश, v2 वैल्यू यही इधर है ना, ये इधर v2 डैश प्लस में v। अब भी नहीं दिख रहा होगा सब बच्चों को, क्यों जी, बोलो अब दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है। चल अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां पर लिखेंगे हाफ की जगह हाफ रहेगा m1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab u1 डैश v, हाफ m2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस v होल स्क्वायर प्लस u2 डैश v। बहुत संभाल के लिखिएगा, नहीं तो u v v u में आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। इक्वल टू में हाफ m1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या लिखोगे, a स्क्वायर v1 डैश का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस में 2v1 डैश प्लस सॉरी इनटू में v प्लस में हाफ m2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर v2 डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v2 डैश v, इतना होगा। मल्टीप्लाई करा दो m से, क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 से मल्टीप्लाई कराओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर, u1 डैश था ना, u1 डैश का स्क्वायर, ऐसे ही कहते अभी मिस हो जाएगा, प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m1 u1 डैश v, बोलो हाँ है ना, प्लस में अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, हाफ m2 का मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा, हाफ m2 u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए अलग लाइन है, नहीं तो आगे ले जाकर आप लोग उसमें मिला दोगे ना, प्लस इसमें मल्टीप्लाई कराओ, हाफ m2 v स्क्वायर, इसमें कराओ, देखिए यहाँ पर 2 था ना, 2ab ना, हाफ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m2 और ये u2 डैश v। देखो काफ़ी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, हाफ m2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 u2 डैश v में, तो 2 से 2 कैंसिल होगा ना, ये तो बचेगा, सही, क्लियर। चलो यहां तक क्लियर हो गया ना। इक्वल टू, अभी ये इंप्लाइज दैट है, ये इक्वल टू, अभी ये इसका मल्टीप्लाई कराओ, हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर, देखो ये ना, हाफ m1 v स्क्वायर, सॉरी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ यहाँ हाफ से 2 कैंसिल हुआ, तो m1 v1 डैश v, m1 v1 डैश v प्लस में हाफ m2 मल्टीप्लाई इसमें कराइए, हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर, क्लियर, प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा m2 v2 डैश v। काफ़ी बच्चे यहीं से देख लिए, u की जगह v बनाते चले गए, होता चला गया, क्लियर कर सकते हो आप लोग।
अब देखिए कहीं ऐसा कोई टॉपिक है जो कटेगा, बताओ कोई सा भी ऐसा टॉपिक हो जो कि इसमें कटेगा। हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर, नहीं, हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर, और हाफ m2 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर। ये इक्वल के उस साइड में है इसलिए कटा है, समझना ध्यान से। बाकी सब हमारा बचा है, क्या बचा, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश v प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश v इक्वल टू में क्या मिला, हाफ m1 v1 स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू में हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश v प्लस में हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस में m2 v2 डैश v। कंफर्म। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, सिंस या लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, जो हमने इसके पहले अभी प्रूव किया, इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। प्रूव हुआ था कि नहीं। एक तो हमारा यस फ्रेम के लिए था m1 u1 प्लस m2 u2, ये यस डैश फ्रेम के लिए हमें यही चाहिए। यहाँ पर कैसे चाहिए उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इन सभी को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, हाफ m1 u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस ये वाला लिख लो, हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर प्लस में, इधर देखो v1 v इधर भी कॉमन है, v इधर भी कॉमन है, v कॉमन कर लो, क्या मिला है यहाँ से m1 u1 प्राइम का स्क्वायर, सॉरी m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, ये तो मिला ना m2 u2 प्राइम, इज इक्वल टू इधर भी लिख लो हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ, इसको लिख लो m2 u2 प्राइम स्क्वायर, सॉरी v2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर क्या बचा है, v इधर भी कॉमन है, v इधर भी कॉमन है, v कॉमन कर लो, मिला के आपको m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ें नोट कर लीजिए, नोट कर लिए सब लोग। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सॉल्विंग में ही तो था, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक था सॉल्व करने में। भाई बीएससी फाइनल कर रहे हो तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ आपके लिए। ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको सॉल्विंग करने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीएससी फाइनल कर रहे हो आप लोग, ग्रेजुएशन हो लास्ट ईयर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मिला, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम की जगह पर ये रख दो, चाहे जिसकी इसकी जगह चाहे ये रख दो, बात एक ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसे स्टार बना लो, इक्वेशन स्टार क्या लिख सकते हो कि हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश बोलो या प्राइम का स्क्वायर प्लस v, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम जगह क्या लिखेंगे, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस में v m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब देख रहे हो ये वैल्यू सेम है और इक्वल के उस तरफ है, साइन भी हमारा सेम है तो कट जाएगा, इधर आकर ये माइनस होता है, कटता नहीं है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। मिला क्या आपको, हाफ
m1 u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू में, इधर कुछ बचा नहीं, इक्वल टू में हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब देख पा रहे हैं क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एनर्जी जो हमने फार्मूला देखा था हाफ यस फ्रेम के लिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्या उसी के बराबर है? बिल्कुल है। ये एस डैश फ्रेम के लिए था, वो एस फ्रेम के लिए था। हेंस लिख सकते हैं, हेंस जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप बोलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एनर्जी बोलोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस डैश फ्रेम। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक टॉपिक था जो हमने कहा था कि लास्ट में बता देंगे, जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कैसे वैलिड होता है। देखिए हाँ, ये तो आपको क्लियर में करा दिया था, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।